बच्चा उसको आता है कि मैं चल तुझे भवरू कुत्ता खाकर नष्ट कर देगा, मैं तुझे घर में छुपा दूं। जिस बदरिया ने 20 फीट छलांग लगा दी थी अपने बच्चे को पेट से चिपका कर, वो बदरिया बुरी हो जाती है, तब उसका बच्चा आता है उसके पास कि मां चल मैं पीठ पर बैठकर छलांग लगाता हूं। जिस चिड़िया ने एक एक दाना दिया था अपने बच्चे के मुंह में, उसका बच्चा कभी बुढ़ापे में लौटता है कि मां चल मैं तेरे मुंह में एक दाना देता हूं। इसलिए जिन्होंने मां बाप से सेवा ली तो है, लेकिन लौटकर मां बाप की सेवा नहीं की, वो पीढ़ी जो तैयार करती है वो कानून तैयार करती है। तुम चिड़ियों के बच्चे नहीं हो, तुम मदरिया के बच्चे नहीं हो, तुम बिल्लियों के बच्चे नहीं हो, तुम देवता और मनुष्य की संतान हो। इसलिए अपनी मां बाप से सेवा लो तो लौटकर उनकी सेवा भी करो। यही लौटाने का संस्कार देता है कि शिशु देता है। एक चिड़िया मेरे पास हो रही थी एक दिन, बहुत मैंने चिड़िया पूछा रोती क्यों है, बोले पंडित जी मेरा बच्चा उड़ना सीख गया है। तो मैंने कहा सेल्फी ले मोबाइल पर डाल, अरे हमारा बच्चा चलना सीखता है तो उसके माँ बाप को वीडियो भेजते हैं, बच्चा चलना सीख गया, हम मिठाई बांटते हैं, हम मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं, और तेरा बच्चा उड़ना सीखा तो रोती है क्यों है? चिड़िया ने कहा यही तो दिक्कत है पंडित जी। मैंने कहा क्या? बोले तुम्हारा बच्चा चलना सीखता है तो दौड़कर तुम्हारे पास आता है, और मेरा बच्चा उड़ना सीख गया, आज उड़ेगा तो फिर कभी घोंसले में लौटकर नहीं। इन बच्चों को मैं कहता हूं पूरा आकाश तुम्हारे उड़ने के लिए है। लंदन जाना कि पेरिस जाना कि जापान जाना कि चीन जाना, लेकिन मेरे बच्चों अपना घोंसला मत भूल जाना। लौट कर फिर जो घोंसले में आता है वो शिशु मंदिर का बच्चा। हम बच्चों को घोंसले में लौटना सिखाते हैं, इन्हें सौगंध डालते हैं, इन्हें कसम देते हैं, इनके खून और संस्कार देते हैं कि जिनका कर्ज तुम्हारे माथों पर है। मैं जहां भी जाता हूं देश भर में बच्चों की आंखों से सपने छीन लेता हूं। मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर शिशु मंदिर के विद्यार्थी हो तो कभी सपने मत देखना कोई भी। मुझे पूछते बच्चे क्यों? मैंने कहा तुम कोई सपने मत देखना, बस एक काम करना, कर सको तो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर देना। मेरा राम भी 14 साल अपने पिता के सपनों को पूरा कर दिया। मेरा कृष्ण कभी वृंदावन लौट कर राधा को मिलने नहीं गया, क्योंकि नाना ने कहा था, और नाना के चरण छूकर कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कभी न राधा से मिलूंगा न कभी वृंदावन। अपने नाना के लिए अपने प्रेम को कुर्बान देने वाला कृष्ण का मंदिर में हमने पूजा की है। अपनी मां